बिहार में अगले महीने यानी नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही बिहार का माहौल भी गर्म हो रहा है। 6 अक्टूबर के बाद चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में बिहार की सियासत में इस समय सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। इस चुनावी तपिश के बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर यानी पीके अपनी रणनीति पूरी तरह लागू कर चुके हैं। जो पहले किंग मेकर बनने का सपना लिए थे, अब वो किंग बनने के इरादे के साथ मैदान में उतर रहे हैं। पीके ने बिहार की सियासी जमीन को समझने के लिए 2 साल गांव-गांव घूमकर लोगों को पहचाना और अब वो चुनावी मोर्चे पर पूरी तरह आक्रामक हो चुके हैं। पीके ने सबसे पहले आरजेडी के चेहरे तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया, लेकिन जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ी उन्होंने अब अपनी रणनीति एनडीए के दिग्गज नेताओं की तरफ मोड़ दी है। उनके निशाने पर जेडीयू के नेता अशोक चौधरी, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल और मंत्री मंगल पांडे हैं। पीके सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे बल्कि सबूत और दस्तावेज पेश करके सियासी माहौल में दबाव बना रहे हैं। अशोक चौधरी और उनके परिवार पर पिछले 2 साल में करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने का आरोप लगाया गया। पीके ने 4 जमीन के सौदे की लिस्ट भी जारी कर दी। अशोक चौधरी ने मानहानि का नोटिस भेजा, लेकिन पीके ने और आक्रामक तेवर दिखाए। नतीजन जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे दूरी बना ली है। बीजेपी के नेताओं पर भी पीके ने आरोपों की बौछार कर दी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर नाम बदलने, हत्या और 7वीं फेल होने के आरोप लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर किशनगंज में मेडिकल कॉलेज पर कब्जा करने का आरोप लगा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर कोविड के दौरान फ्लैट खरीदने और रिश्वत देने का आरोप लगा है। पूर्व अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल पर तेल चोरी का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों के चलते बीजेपी और जेडीयू दोनों ही बैकफुट पर नजर आ रही है। पार्टी के अंदर से भी आवाज उठने लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि आरोपों का जवाब तो देना होगा, नहीं तो सरकार और पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो सकता है। पीके की ये रणनीति साफ दिखाती है कि वो बिहार चुनावी पिच पर न केवल खेल बदल रहे हैं बल्कि सियासी तापमान भी बढ़ा रहे हैं। वो अपने निशाने पर प्रमुख नेताओं को रखते हुए पार्टी और विपक्ष दोनों को चुनौती दे रहे हैं। बीते हफ्ते में पीके ने बार बार अपने आरोपों को दस्तावेजों और सबूतों के साथ चुनावी माहौल में दबाव बनाया। इस वजह से बिहार की सियासत का केंद्र बन चुके पीके ने ये भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी बड़े नेता के सामने पीछे नहीं हटेंगे। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीके की रणनीति और उनके निशाने पर रहे नेताओं के खिलाफ उठ रहे सवाल बिहार के चुनावी माहौल को पूरी तरह से बदल रहा है। फिलहाल ये तय है कि बिहार की सियासत में आने वाले हफ्तों में पीके की सक्रियता और उनके ओर से लगाए गए सभी आरोपों की गूंज सबसे तेज सुनाई देगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।